ठीक है, थम्स अप का चिन्ह। मैं आपको सीधी, सरल, भावनात्मक और बच्चों बड़ों सबके समझने लायक कम से कम 5 मिनट की पूरी जातक कथा देता हूँ। ये कहानी आप वीडियो, ऑडियो, स्कूल स्टोरी, यूट्यूब सब जगह चला सकते हैं। पुष्पनकाल गौतम बुद्ध की जातक कथा, दयालु राजा की परीक्षा। सरल भाषा, 5 से 7 मिनट। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था। वहां का राजा बहुत दयालु, शांत और समझदार था। वह गरीबों की मदद करता था, भूखों को खाना देता था और कभी किसी पर गुस्सा नहीं करता था। लोग कहते थे, ये राजा साधारण इंसान नहीं है, इसके दिल में भगवान बसते हैं। लेकिन एक दिन राजा की सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली थी। सदाबहार वृक्ष जंगल की घटना। एक दिन राजा जंगल में घूमने गए। जंगल में चारों तरफ शांति थी। पक्षी चहचहा रहे थे, हिरण घास खा रहे थे। तभी राजा ने एक कमजोर और घायल शेर को देखा। शेर बहुत दुबला था, उसकी आंखों में भूख और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। शेर धीरे से बोला, राजा, मैं 3 दिन से भूखा हूं, अगर मुझे आज भोजन नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। राजा शेर के पास गए और प्यार से बोले, तुम किसी और जानवर को क्यों नहीं पकड़ लेते? शेर ने सिर झुका लिया और बोला, मेरे अंदर अब ताकत नहीं बची, मैं चल भी ठीक से नहीं पा रहा। दिल राजा का बड़ा फैसला। राजा कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, अगर मेरी जान देकर तुम्हारी जान बच सकती है तो मैं तैयार हूं। ये सुनकर शेर हैरान रह गया। शेर बोला, राजा, आप इंसान हैं, आप ऐसा क्यों करेंगे? राजा मुस्कुराकर बोले, क्योंकि हर प्राणी की जान बराबर कीमती होती है। दूसरों को बचाना ही सच्चा धर्म है। क्राइंग शेर का दिल बदल गया। राजा आगे बढ़े और बोले, आओ, मेरी देह तुम्हारा भोजन बन जाए। ये सुनते ही शेर की आंखों में आंसू आ गए। उसका शरीर कांपने लगा। शेर पीछे हट गया और बोला, नहीं राजा, आज आपने मुझे भूख नहीं, इंसानियत का मतलब सिखा दिया। अगर मैं आपको नुकसान पहुंचाऊं तो मैं सबसे बड़ा पापी बन जाऊंगा। पौधा शेर का वादा। शेर जमीन पर बैठ गया और बोला, राजा, मैं आज वादा करता हूं, अब मैं किसी निर्दोष जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जंगल में शांति से रहूंगा और घायलों की मदद करूंगा। राजा ने शेर के सिर पर हाथ रखा और बोले, यही सच्ची जीत है, जब दुश्मन भी दोस्त बन जाए। सूरज का चेहरा जंगल में खुशी। ये खबर पूरे जंगल में फैल गई। हिरण, बंदर, हाथी, खरगोश सब खुश हो गए। सब बोले, आज दया ने हिंसा को हरा दिया। जंगल में फिर से शांति लौट आए। अंत का रहस्य। धीरे धीरे समय बीत गया। वही दयालु राजा अपने अगले जन्म में बने, गौतम बुद्ध। इसीलिए बुद्ध हमेशा कहते थे, क्रोध को प्रेम से जीतो, बुराई को अच्छाई से हराओ। पुष्पनकाल कहानी की सीख, मॉरल। उंगली से दाहिनी ओर इशारा दया सबसे बड़ी ताकत है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा प्यार से पत्थर दिल भी बदल जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए जीता है। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए चेक मार्क इस